नमस्कार दोस्तों, ग्रोथ कैपिटल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों बात करेंगे सीडीएसएल के नतीजे आए हैं और एंथम इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड में हमने देखा फ्राइडे के सेशन में बहुत जबरदस्त एक बार बिकवाली होते हुए देखने को मिली दोस्तों। और कंपनी का शेयर करीब करीब 20% के आसपास नीचे चला गया। उसके बाद हमने रिकवरी भी देखी। ऐसा क्या हुआ दोस्तों, अचानक की कंपनी के शेयर में हमें बड़ी गिरावट देखने को मिली। सीडीएसएल के रिजल्ट आए हैं दोस्तों, तो रिजल्ट देखना बहुत जरूरी है क्योंकि बाजार का मूड माहौल जो होती है दोस्तों, बीएसई, सीडीएसएल, एंजल वन, इन कंपनियों से पता चलता है कि नए लोग कितने आ रहे हैं, कितना पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है, कितने लोग भागीदारी ले रहे हैं स्टॉक मार्केट में, और कितने लोग जो है अपने डीमेट अकाउंट को बंद कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें हमें कहाँ देखने को मिलती है दोस्तों, नतीजों में देखने को मिलती है। तो आज हम देखेंगे कि टोटल किस प्रकार से अभी इस समय मार्केट का मूड माहौल चल रहा है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं और कंप्यूटर स्क्रीन पे देखते हैं एंथम इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड में क्या दिक्कतें आई थी दोस्तों। वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। और आज के दिन का फर्स्ट वीडियो ऑलरेडी एक मिड कैप कंपनी के ऊपर मैं डाल चुका हूँ दोस्तों, सॉरी स्मॉल कैप कंपनी के ऊपर, तो उस वीडियो को जरूर वॉच कर लीजिएगा। तो सबसे पहले स्क्रीन के ऊपर एंथम की बात करते हैं दोस्तों। हमने देखा फ्राइडे के सेशन में यहाँ पर एक जबरदस्त बिकवाली हमें देखने को मिली और उस बिकवाली के बाद मार्केट में थोड़ा सुधार भी हमको देखने को मिला। 46,551 करोड़ रुपए की ये कंपनी है दोस्तों। कंपनी क्या करती है आपको पता ही है, इन्वेस्टमेंट करती है, इंफ्रास्ट्रक्चर में काम करती है। सबसे बड़ी चीज है इसका इन्वेस्टमेंट करना, कंपनियों में डायरेक्ट स्टेक खरीदती है ये कंपनी। 46,551 करोड़ की कंपनी है दोस्तों। रिसेंटली इसके रिजल्ट अच्छे आए थे, 941 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ था जून क्वार्टर में। हालांकि पिछले जून क्वार्टर से कम था, पिछला जून का क्वार्टर 1093 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था दोस्तों, मगर इस बार के जून के क्वार्टर में 941 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। फिर भी ठीक है मार्केट के मूड माहौल को देखते हुए। अचानक यहाँ पर बिकवाली क्यों हुई दोस्तों, उसके कारण तो बहुत सारे हैं, मगर आपको याद होगा सेम 24 तारीख के दिन रिलायंस यानी कि अनिल अंबानी जी, जी हाँ अनिल अंबानी जी, रिलायंस धीरूभाई ग्रुप के ऊपर इन्वेस्टमेंट ईडी के छापे पड़े थे और कहीं ना कहीं उसी से रिलेटेड, जी हाँ यहाँ पर आप अगर देखेंगे तो रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड और रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस लिमिटेड को लेकर इस कंपनी का भी इन्वेस्टमेंट था। इसीलिए यहां पर ईडी ने इनसे बहुत सारी जानकारियां मांगी थी दोस्तों, और इस जानकारी को लेकर भी एक मूड माहौल बन रहा था मार्केट में कि इनको भी एक नोटिस आया था ईडी का, जो कि जानकारी के लिए था, वरना कोई रेड की यहां बात नहीं थी। दूसरी बात ये दोस्तों, ये कंपनी जो है फ्राइडे के सेशन में अगर आप देखेंगे तो एक बहुत बड़ी ब्लॉक डील हुई थी यहां पर। जी हाँ, ब्लॉक डील हुई थी लास्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर, और ये जो ब्लॉक डील हुई थी दोस्तों, ये बहुत बड़े पैमाने पे हुई थी और इसका असर कहीं ना कहीं मार्केट में हमें इसमें देखने को मिला। तो गोल्डमैन सैक्स ने बाइंग की थी और मिंटोर कैपिटल ने बड़ा चंक सेल किया था एक, और यही कारण है दोस्तों कि यहां पर एक बाय सेल शेयर जो है चेंज इन हैंड हुए थे और इसकी वजह से भी हमें यहां पर पैनिक देखने को मिला था। बाकी अगर मैं ये कहूं कि कभी कभी किसी स्टॉक में जब बड़ी बिकवाली होती है ना दोस्तों, तब आपको खबरें देखते रहनी चाहिए कि खबरें क्या चल रही है। हालांकि मैंने अपडेट कर दिया था कि क्या चल रहा है दोस्तों, तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप भी जाकर जुड़ जाइए। अब बात करते हैं दोस्तों सीडीएसएल के बारे में। देखिए सीडीएसएल 33,747 करोड़ रुपए की कंपनी है। अभी एनएसडीएल का आईपीओ आया नहीं है दोस्तों, मार्केट में बातें चल रही है, देखते हैं मंडे तक क्या अपडेट निकल के आता है। मगर इस समय हम देखें तो सीडीएसएल के नतीजे आए हैं। अब नतीजों में हमें बहुत सारी चीजें देखनी होगी, तो चलिए नतीजों पर चलते हैं। मगर उससे पहले अब एक डेटा दिया है सीडीएसएल ने, उसको भी देख लेते हैं। 15.86 करोड़ डीमेट अकाउंट जून तक हो चुके हैं इंडिया में। ये एक बहुत अच्छी अचीवमेंट है दोस्तों। जून 2025 तक हम करीब करीब 16 करोड़ डीमेट अकाउंट के लेवल पर आकर बैठ चुके हैं, तो सीडीएसएल के लिए भी अच्छी बात है दोस्तों। अब बात करते हैं हम यहाँ पर रिजल्ट के बारे में। कंसोलिडेटेड रिजल्ट है, थोड़ा सा मैं रिजल्ट को आपके लिए बड़ा कर देता हूँ ताकि आप बेहतर समझ पाएं।
तो सबसे पहले रुपीज इन लैक्स में है, तो कन्वर्ट कर लीजिए करोड़ के अंदर। तो एक पॉइंट आपको इधर से इधर उठा के लगाना है और काम आपका हो जाएगा। तो जैसे ही करोड़ में कन्वर्ट करते हैं दोस्तों, तो समझ में आ जाता है कि जल्दी से आप इस चीज को समझ भी जाते हैं कि किस प्रकार से डेटा को आप पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम इनकम की बात करें, देखिए पिछली बार के इनकम को भी आपको यहाँ पर देखना जरूरी होगा। ये CDSL के नतीजे यहाँ पर है और पिछली बार के इनकम को भी आपको देखना जरूरी होगा। ये टोटल इनकम है दोस्तों, ऊपर ही ऊपर वाला कॉलम जो है। तो यहाँ पर 224 करोड़ और 259 करोड़ की इनकम हुई थी पिछली बार। तो इस बार कितनी हुई है ये आपको यहाँ पर 264 करोड़ और 259 करोड़ याद रखना होगा, ताकि आप थोड़ा सा समझ पाएं, जल्दी जल्दी आंकड़ों को ध्यान में रखें। तो सबसे पहले यहां पर अब अगर हम देखें टोटल इनकम, तो टोटल इनकम का पार्ट आपके सामने है। ये रहा टोटल इनकम का पार्ट। तो कितनी इनकम हुई? 295 करोड़ रुपए। इससे पहले मार्च क्वार्टर में कितनी हुई थी? 255 करोड़ रुपए की इनकम हुई थी। और सेम क्वार्टर 2024 के अंदर 286 करोड़ रुपए की इनकम आपको देखने को मिली थी। टोटल खर्चे यहां पर है आपके सामने। तो 143 करोड़ का खर्चा किया है दोस्तों, जो कि पिछली बार 129 करोड़ का था। और सेम क्वार्टर 2024 के अंदर जून क्वार्टर में 112 करोड़ रुपए का खर्चा हुआ था। अब इनकम में से खर्चे निकाल देंगे तो स्वाभाविक सी बात है प्रॉफिट आ जाएगा निकल कर। तो प्रॉफिट आपके सामने है, कितना प्रॉफिट कंपनी ने किया है। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 102 करोड़ का प्रॉफिट किया है, जो कि पिछली बार 103 करोड़ का था सेम पिछली क्वार्टर में। और इससे पहले 2024 के जून क्वार्टर में 134 करोड़ का प्रॉफिट था। मतलब यहां पर दोनों ही साइड में आपको प्रॉफिट घटता हुआ देखने को मिल रहा है दोस्तों। इनकम हालांकि बढ़ी है, मगर खर्चे बढ़ने की वजह से आपको प्रॉफिट घटता हुआ देखने को मिल रहा है। तो स्वाभाविक सी बात है फिर EPS भी गिरा होगा। अर्निंग पर शेयर में भी बड़ी गिरावट, 490 और 4.90 और 6.42%। जो जून क्वार्टर था 2024 का, उसमें 6.42 था। अभी आप देखेंगे 4.90 हो चुका है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं एक झटका तो लगा है CDSL को। अब वो झटका ये कह लीजिए बाजार की मंदी के कारण लगा है, मार्केट में इस समय मंदी है इस कारण लगा है, या इसके कारण और भी बहुत सारे हो सकते हैं। मगर अभी जैन स्ट्रीट वाला मामला जो है आया नहीं है इस रिजल्ट के अंदर, तो उसका आना भी बाकी है। तो फिलहाल CDSL के नतीजे ठीक है, बेहतर हैं, मगर अच्छे नहीं है। मतलब अब अगर हम ये कहें कि बहुत अच्छे या बहुत उत्साहजनक नतीजे नहीं है, हाँ ऑलरेडी यहाँ पर जो है पिटाई तो पहले ही हो चुकी है दोस्तों। तो यहाँ पर कई बार हमने देखा एंजल के नतीजे इतने अच्छे नहीं आए थे, फिर भी हमने देखा कि मार्केट ने उसको अप्रिशिएट किया। तो देखना ये होगा कि मार्केट इसको अप्रिशिएट करता है या नहीं करता है। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक जरूर करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।